बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारे दे? ठीक ठाक वधियो, शुक्र अल्लाह पाक का। अभी मौसम कुछ सेट हुआ है, अभी धूप निकलने लग गई है, बड़ी प्यारी सी अब सर्दी है, मतलब वो ज़्यादा सख्ती वाली सर्दी नहीं है। अच्छा अब ना थोड़े से बंदे दे गिट्टे गोडे ना होने ज़रा खुले, अब ज़रा दिल करता है कि उठ के कुछ काम करें, ज़रा तेज़ी से, कुछ एनर्जी आई है, वरना तो एवं जिमें गिट्टे गोडे बंदे दे जुड़े हुए होंगे उमें जुड़े पाए। तो अभी जो है ना मेरा किचन में जो भी आता था ना वैसे रख देती थी, वही रेगुलर वाली सफाई होती थी। इसकी चीज़ों की सेटिंग अभी नहीं मैं कर पा रही थी। मैं जितनी भी करती थी ना फिर भी मुझसे ना अभी सेट नहीं हो रहा, अभी वैसे जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ठीक नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं ट्राई डेली बेस पे काम जो है ना वो मैं करती रहती हूँ, जितना हो सकता है कर लेती हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि दिन छोटे होते हैं अभी फ़िलहाल, तो उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है, बीच बीच में नमाज का टाइम हो जाता है, फिर वीडियो एडिटिंग का टाइम हो जाता है, फिर कहीं आना जाना हो फिर तो वो पूरी छुट्टी हो जाती है। बस इस तरह करके ना कुछ दिन के आजकल की ये रूटीन है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल की मेरी क्या रूटीन है। तो कुछ इस तरह की आजकल की मसरूफियात है। खैर अभी मैं आज फिर ज़रा किचन को मैंने 2 दिन लगी हूँ किचन में, फिर दोबारा से मैंने सारी कैबिनेट में साफ़ कपड़ा लगाया है, थोड़ा सा हल्का गीला कपड़ा लगाया है ताकि कोनों कोनों में वो छोटी छोटी मिट्टी फंस जाती है ना, तो वो वाली। और ये जो अभी मेरे है मसाला बॉक्स, इसको मैंने खाली किया है। इसमें जो मसाले थे ना वो जम के ना तो वो अंदर जमे पड़े थे, मतलब सारे ख़राब हुए रखे थे, उन सबको मैंने फेंक दिए। अब मैं इसे यहाँ पे वॉश कर लूँगी और फिर डिसाइड करती हूँ कि मैंने इसमें अब क्या क्या रखना है। सफाई के साथ साथ ना नाश्ता भी बनता ही रहता है, मैं साथ में काम भी करती रहती हूँ। फिर जो जिस चीज़ को जो चीज़ खाना होता है, क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है, फ़ातिमा मेरे साथ ही उठती है, उसका फिर मेरे साथ नाश्ता होता है। अम्मी फिर क्योंकि नमाज़ पढ़ के और कुरान मजीद पढ़ के थोड़ी देर सोती हैं, फिर अम्मी जब उठती हैं तब उनका नाश्ता होता है, और रुमान ने जब यूनिवर्सिटी जाना होता है तब उसका होता है। बस इस तरह करके ना 2-3 शिफ्टें लगती हैं और नाश्ता बनता है। तो मैं साथ साथ में सफाई भी करती रहती हूँ, साथ साथ में बर्तन भी धोती रहती हूँ, किचन की थोड़ी बहुत सेटिंग भी करती रहती हूँ, नाश्ता भी बनाती रहती हूँ। तो इस तरह खड़े खड़े सारे काम हो जाते हैं। काम से फ्री होने के बाद ना अम्मी ने कहा था कि मैंने आज रजब का ख़त्म खिलाना है, तो उसकी भी ज़रा तैयारी कर देना। इलायची है मेरे पास, आपको मैंने दिखाया था कुटी रखी थी, मैंने पीसी नहीं है। अभी टाइम निकाल के मैंने एक दिन पूरे स्पाइसेस को देना है। सारे स्पाइसेस को मैंने ड्राई रोस्ट करके उनको मैंने ग्राइंड करके कुछ को पीस के रखना है। तो बस इस तरह करके एक दिन मेरा ये भी होने वाला है सारा काम। खैर अभी आज तो मैं कर रही हूँ ख़त्म की तैयारी, और उसके लिए अम्मी ने बनाना है हलवा, पूरियाँ, मीठी टिक्कियाँ, चने साथ में होंगे। और थोड़ी सी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगी तो कोई नहीं, साथ आस पास ना हमारी थोड़ी सी दूर जाके ना तो झुग्गियों वाले भी रहते हैं। तो मेरा बड़ा अभी मौसम थोड़ी सी ठीक हो जाएगी ना तो फिर मैं बड़ी कुकिंग करूँगी, और फिर मतलब उनको खाना वगैरह मैं दिया करूँगी। जब भी मेरी जितनी भी मेरी हैसियत होगी, जितनी भी मेरी जेब इजाज़त देगी तो उतना मैं ज़रूर करूँगी। ये मेरे माइंड में, मैंने जब से ये देखा है ना तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मौसम मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा। और यहाँ पे अब तकरीबन थोड़ा बहुत सेटल हो गई हूँ, लेकिन सामान की भी कमी है। तो साथ साथ में सामान भी चलती है, तो ज़िंदगी के साथ साथ है, सारी ज़िंदगी ही हमने बनाना है, बिगाड़ना है, फिर बनाना है, फिर बिगाड़ना है। ये तो लाइफ का सर्कल है जी, चलता रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं हलवे की तैयारी। अम्मी सिंपल सा हलवा बनाती हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ा दानेदार बनता है। सबसे पहले उन्होंने घी में सूजी भून ली थी इलायचियाँ डाल के, और अलग शीरा बनाया था। बस फिर गरम गरम वही उसमें डाल दिए, तो उसमें एक तो ये जल्दी से पक जाती है, इसका दाना बहुत अच्छा बनता है।
हलवा वहाँ पे चढ़ा दिया था। अभी हम करेंगे पूरियों का। मैंने का आटा अम्मी गूंद लेते हैं, फिर उसके बाद ये है कि थोड़ी देर वो रेस्ट लेता है, वो थोड़ा भीग जाता है, तो फिर उसके बाद उसकी पूरियाँ बना लेंगे। अभी यहाँ पे जो मैदा है उसको छान लिया, अब इसमें डाल देंगे मैदा। और मैदा मैंने लिया 2 कटोरी, काफ़ी रहता है क्योंकि इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनानी होती, इतनी सारी पूरियाँ बन जाती हैं। यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे मतलब अगर कोई चीज़ बच जाए या मैं अगर कोई खैर खैरात करूँ तो लेने वाला कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे कॉलोनी सिस्टम है, तो लेने वाला वहाँ पे मोहल्ले में तो था कि छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, तो हम भी जब होते थे छोटे तो हम भी लेने जाते थे। इस तरह खाने पीने की चीज़ें बच्चे लेते हैं और दिल को भी खुशी होती है कि चलो अच्छा अगर हमने कोई चीज़ बांटी है तो बड़े मतलब सब ने खा पी लिए, बच जाए तो फिर दिल को अरमान रहता है कि रिस्क है, बच गया है। यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो है झुग्गियों वाला जो मैंने कहा है ना, वो थोड़ा सा दूर है, मतलब वहाँ पे जाने का भी, चीज़ ले जाने का भी मसला है। तो ये अभी इसके बारे में मैं सोचूंगी। इस वजह से क्वांटिटी मैंने कम रखी है, वरना पहले तो मेरा दिल था कि मैं ज़्यादा बना लेती हूँ तो कुछ बांट देंगे, कुछ लोग खा लेंगे, कुछ हम भी खा लेंगे। चलो इस तरह ये त्योहारों की एक बहाना होता है, तो घरों की रौनक होती है, घरों में खाने पकते हैं, सब खाते हैं। जिनके घर में नहीं पकती वो चीज़ थोड़ा वो भी टेस्ट कर लेते हैं, जिनके घर में बिल्कुल नहीं पकती, मतलब जो पका नहीं सकते, जिनका दिल तो होता लेकिन उनकी पहुंच से दूर होती है, तो चलो वो भी खा लेते हैं। लेकिन यही मसला होता है मुझे यहाँ पे, ये मसला है कि यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है। या तो अम्मी के घर जाया करूँगी, वहीं पे ही अपना ये वाला जो है सिस्टम वहीं पे ही रखूँगी, या फिर यहाँ पे कुछ करूँगी तो ये फिर आपके साथ में शेयर करूँगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे अभी पूरियों का आटा अम्मी ने गूँध लिए, तेल डाला है, इसमें थोड़ा सा नमक और हल्की सी इसमें अजवाइन डाली है, और गर्म पानी से अम्मी पूरियों का आटा गूँध रही हैं। मैं भी साथ में लगी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना इसमें काफ़ी सारी बिखर जाती हैं, ज़्यादा कुकिंग करें चीज़ें बिखर जाती हैं। साथ साथ में चीज़ें समेट रही हूँ, जो जो चीज़ ज़रूरत है अम्मी को उठा के दे रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि पूरियों के आटे की ना थोड़ी छोटी छोटी गोलियाँ बना के रख लेती हूँ, तो जब मैं इसे बेलूँगी साथ साथ में पूरियाँ बना लूँगी, इस तरह काम आसान हो जाएगा। हलवा भी यहाँ पे रेडी हो गया था। अच्छा, पहली मेरी 1-2 पूरी वो थोड़ी सी सख्त होती हैं, लेकिन उसके बाद वाली जो पूरियाँ होती हैं ना वो बड़ी नरम नरम और फूली फूली बनती हैं। तो यहाँ पे चने लिए थे और पूरियाँ निकाली थी, और मीठी टिक्कियों का फिर मैंने कहा कि आटा बना के ना, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा रेस्ट देना होता है, तो अभी पहले ख़त्म दिला लिया था, फिर बाद में ये मैंने बच्चों को भी यही फिर नाश्ता दे दिया था, क्योंकि फिर अलग से नाश्ता बनाती, फिर अलग से ये करती तो फिर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती। अभी यहाँ पे मीठी टिक्कियों का आटा लिया था, इसमें मैंने 3 कप अम्मी को दिया था मैदा, 1 कप इसमें दिया था सूजी का, बाकी इसमें सारे नट्स खोपरा ये मैंने अम्मी को पहले खुद ही इसको चॉप करके दिया था, और साथ में शीरा जो पहले हलवे के लिए बनाया था वही शीरा था, और उसमें थोड़ी सी मैंने चीनी और ऐड कर दी थी, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था क्योंकि उसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो वही दूंगी। तो अम्मी कह रही थी कि अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, फिर इस वजह से जो भी काम बैठ के करती हैं ना, तो फिर क्योंकि उनकी खुशी काम मैं उन्हें करने देती हूँ, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। समटाइम बड़ों से हम कहते हैं कि वो भी हमारा अपना एक प्यार होता है कि नहीं आप बैठे मैं कर देती हूँ, लेकिन ये भी उनकी भलाई होती है कि उन्हें काम करने दिया करें, क्योंकि इससे एक तो उनका दिल लगा रहता है, दूसरा घर में उनकी अपनी अहमियत बनी रहती है, और तीसरा उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि चलो चलते फिरते वर्कआउट होता है या हेल्थ अच्छी रहती है। तो मैं तो अम्मी को बल्कि कभी कभी होता है वो कहते हैं कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है मैं नहीं करती, लेकिन अगर वो कह देना कि नहीं मैं ये करती हूँ या ये मुझे करना है, तो मैं फिर उन्हें करने देती हूँ, बल्कि ये उनकी अपनी तसल्ली की बात होती है। बल्कि मुझे वो खुद कहती हैं कि मुझे नीचे वाली जगह बना दिया करो, अब तो मैंने खैर यहाँ पे रख रखा है,
और फिर मैं जो भी मुझे काम होगे ना बैठे बैठे मुझे बताया करो, और जो हांडी रोटी के सारे मसाले हैं ना मुझे उठा दिया करो, मैं बना दिया करूँगी। तो मैं फिर उन्हें दे देती हूँ, वो फिर कर देती हैं। बस इस तरह उनका दिल लगा रहता है और मेरा भी दिल लगा रहता है कि चलो माँ है, उसका मेरे साथ में लगी रहती है, अपनी ये खुशी की बात होती है। तो यहाँ पे उसी शीरे के साथ ही वो आटा बना लेंगे, इसको थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, टिक्कियाँ बना के तो वो फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे अभी बस मैं टिक्कियाँ जो बन गई थी ना, मीठी टिक्कियाँ, पूरी और हलवा और चने ये तो पहले ही मैंने बना लिए थे। तो यहाँ पे अभी मीठी टिक्कियाँ बनाने की मेरी बारी थी। तो मेरे घर में माशाल्लाह से जब से मेरा घर बना है ना, तो कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे घर पे मेहमान ना आए हों। तो पहले मैं सोचती थी कि अभी तो मैं करीब करीब रहती हूँ, मतलब सभी वहाँ आसपास रिश्तेदार रहते थे तो सब आएंगे। वहाँ तो इतने ज़रा दूर है तो वहाँ पे कोई नहीं आएगा मेरे घर पे, लेकिन माशाल्लाह इस घर में ज़्यादा आते हैं। तो कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे घर पे मेहमान ना आए हों। तो बस इस तरह से करके अभी मैंने जैसे ही नाश्ता बनाया है ना, तो वैसे ही मेरे घर में मेहमान आ गए थे। पीकी रोटियों का आटा मैंने बना के गोलियां पहले ही रख ली थी, उन्होंने रेस्ट ले लिया था। बस अभी यहाँ पे ताज़ा ही बना के उन्हें नाश्ता दूंगी। ये क्योंकि सर्दी है ना सख्त, तो मैंने सोचा कि ज़रा फ्रेश फ्रेश बनाती जाऊँ, तो फिर बड़ी अच्छी लगती है। साथ में ठंडी फिर बना के रख लूँगी, फिर जो आएगा ना चलो वो उन्हें गर्म ही दे दूँगी। इस वजह से फिर मैं ये ठहर ठहर के ही बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना टिक्कियाँ ये अम्मी बेल के दे दी हैं, तो मैं इनको एक एक करके ना फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, इनमें ना ये बादाम और ये बड़ी मज़े के लगते हैं। बस यहाँ पे मैंने मीठी टिक्कियाँ भी बना ली थी, फिर नादी आ गई थी और साथ साथ घर होना, तो ये अब बड़ी बड़ी सहूलियत है। अक्सर नादी आ जाती है, ये मैं चली जाती हूँ। तो बस अभी फिर वो नाश्ता बनाने लग गई थी, क्योंकि उसके ड्राइवर ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था। तो वो रोटी खाने वाला बंदा है, तो उसने कहा कि चलो मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अलग अम्मी को प्लेट ख़त्म के लिए बना के दे दी थी, उन्होंने फिर ख़त्म दे दिया था। बाकी फिर जो रहता था ना फीकी पूरियाँ और मीठी पूरियों वाला आटा, वो भी मैंने फिर डन कर लिया था। क्योंकि फिर नादी की हेल्पर्स थी, मेरी थी, कुछ मेहमान आ गए थे, ड्राइवर थे, बस इस तरह करके ना सबको माशाल्लाह से पूरा हो गया था। इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी, बल्कि बच भी गया था। मैं हालांकि परेशान हो रही थी कि ज़्यादा बना रही हूँ, मैं यहाँ पे किधर करूँगी, लेकिन ये है कि शुक्र है कि सारा के लग गया था, बच्चा नहीं था, खाना लग गया था। तो बस यहाँ पे बातें भी कर रहे थे, साथ साथ में खा पी भी रहे थे, और कुछ मेहमान भी आ गए थे, फिर उनको हैंडल किया था। और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये अम्मी दे दो ना मेहमानों को, गीला नहीं है। होने पड़ा है। अच्छा, इन्हीं रेसिपी भी होती है। रेसिपी